प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 22 दिसंबर सन 2024 ईस्वी की प्रातः आपकी प्यारी बस्ती नवीनगर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में भाई दिनेश जी, आत्मज राजेंद्र सिंह जी एवं बिन्नामी सिंह जी एवं समस्त सत्संग प्रेमियों के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भौतिक बाध्यता की आंधी में मनुष्य दिग्भ्रमित हो गया है और जो इसके जीवन की शुभ दिशा है और जो जीवन के अंतिम पड़ाव सुख, सच्चा शांति, प्रेम, ज्ञान, मोक्ष, आनंद का होना चाहिए, उससे भटककर इधर उधर शरीर की उपलब्धियों में और अपने मन की, अपने विचारों की, अपने अहम की, अपनी परंपराओं की पगडंडियों में दौड़ धूप रहा है। संत महात्मा जब भी दुनिया में आते हैं, इस दिग्भ्रमित समाज को, मनुष्य को एक शुभ दिशा देते हैं और शुभ दिशा परमात्मा की है, निर्वाण की है, मनुष्य के सच्चे कल्याण की है। तो जो आदमी थोड़ा भी अपने विगत जन्मों के भक्ति भरे संस्कार लेकर आता है, उसके संस्कारों का परिणाम होता है कि वो किसी सतगुरु की शरण में पहुंचता है। यूं तो सभी भक्ति करते हैं जन्मजात ही, जो जिस परिवार में, समाज में जन्म लेता है और वहां जो भी उसके माता पिता और सामाजिक समूह प्रार्थना, साधना, उपासना परमात्मा की करते हैं, ऐसे ही वो करनी शुरू कर देता है। देखा देखी, टेका टेकी, अनुकरणीय, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, पारसी है, जिस घर में जन्म लेता है ऐसे ही उसमें संस्कार पड़ जाते हैं, ऐसे ही वो भजन सुमन परमात्मा का करना शुरू कर देता है। लेकिन जब तक मनुष्य सतगुरु की शरण में नहीं पहुंचता है, तब तक उसे भगवत नाम या भगवत का धाम प्राप्त करने का शुभ मार्ग नहीं मिलता। मैं जब भी कोई अवसर मिलता है प्रवचन करने का, तो मैं अपनी प्रवचन माला में किसी न किसी भक्त के मोती को पिरोता हूं। किसी भक्त के, महात्मा के, संत के, गुरु के मोती के पुर जाने से उस माला का, उस प्रवचन का चमक तो हो ही जाती है, लेकिन उसका महत्व भी बढ़ जाता है और एक दिशा भी मिलती है उन भक्तों के जीवन चरित्र से। तो यहाँ मैं एक नाथ भक्त का अपने प्रवचन माला में मोती पिरोना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के गोदावरी के पास पैठल गांव में सूर्य नारायण पिताजी के घर और रुक्मणी देवी के गर्भ से विक्रमी संवत 1590 में
एक नाथ जी का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार उनके जन्म को मूल नक्षत्र में बताया गया। पिता और माता की जल्दी ही मृत्यु हो गई और उनके जो पितामह थे, दादा थे चक्रपाणी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। 6 वर्ष की अवस्था में ही उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत का उनको हुआ। जितने भी धर्म ग्रंथ थे उनका अध्ययन करते थे, जिनमें गीता रामायण उपनिषद आदि पढ़ते थे। काफी पारंगत हुए अध्ययन करते करते धर्म ग्रंथों का। लेकिन सभी धर्म ग्रंथों की जो आवाज होती थी वो यही होती थी कि बिना गुरु के किसी भी पूजा का सार्थक सिद्ध नहीं होता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना बहुत अनिवार्य है। तो वह अपने देवल में मंदिर में विट्ठल जी की उपासना करते थे, लेकिन मांग यही होती थी मुझे कोई गुरु मिले, कोई गुरु मिले। शास्त्रों में कभी कभी जिक्र आता है कि आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी से उसको पता चलता है मुझे ये कर्म करना चाहिए। लेकिन आकाशवाणी कुछ नहीं, जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा का प्रेम बस जाता है, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारी जिंदगी की साधना आचरण परमात्मा के प्रति हो जाते हैं। तो वही जब मन के तल से, इंद्रियों के तल से और वासनाओं के तल से ऊपर बैठकर तुम सोच करते हो, वही आकाशवाणी का रूप हो जाता है। तो एक नाथ जी को आकाशवाणी अपने भीतर प्रकट हुई कि किसी न किसी गुरु को धारण करना चाहिए। और गुरु किसको करूं? तो उनके भीतर ही आवाज निर्णय की आई कि तो देवगढ़ में जनार्दन पंत गुरु हैं, उनके पास जाओ। और वो पैठर से देवगढ़ पहुंचे, जनार्दन पंत जी के यहाँ पहुंचे, दीक्षा ली, उनकी सेवा में लग गए। जब गुरु की सेवा में लगते थे, साधना करते थे, अध्यात्म के चरण की ओर उठते चले जा रहे थे, तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का रूपांतरण कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन में रूपांतरण होना स्वाभाविक है। वो मानव तो होता है, लेकिन उसके कृत्य महामानवों जैसे होते हैं, अच्छे मनुष्यों जैसे होते हैं। उनके जीवन में कहा जाता है कि तो जब उनके जीवन में वो आए तो एक मुसलमान था। जब वो गोदावरी स्नान करने जाते थे तो उसको नहाने के बाद लौटते थे तो उन पर कुल्ला भर के डाल देता था। उसे फिर गोदावरी नहाने को जाते, फिर आते, कई बार डाल देता था वो। लेकिन उस आदमी को उत्तेजना नहीं आती थी, क्रोध नहीं आती थी, कोई भी इस प्रकार का भाव भीतर से नहीं जगता था कि उसको बुरा भला कहता। जब कितनी ही बार उसको कुल्ला कर देते तो एक नाथ जी गोदावरी में स्नान करने के बाद आते सामान्य व्यक्ति की तरह। तो मुसलमान बहुत प्रभावित हुआ कि इस आदमी को मैंने इतना अपमानित किया है, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से अपने से जमा हुआ है। प्रभावित हुआ और उनके चरणों में गिर पड़ा। ऐसे ही जिन्हें शोषित कहते थे, जिन्हें उपेक्षित लोग कहते थे, एक वेश्या थी, वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसकी आत्मा उसे
दुत्कारती थी। उन्होंने एक नाथ जी के प्रवचनों का, सत्संग का बड़ा महत्व समझा। एक दिन प्रार्थना की, क्या आप मेरी कुटी पर भी पधार सकेंगे? तो कुछ लोग अहम के वशीभूत उपेक्षित लोगों के पास नहीं जाते, लेकिन एक नाथ जी वहां भी पहुंचे। उनके जीवन में ये तो बहुत बड़ी मिसाल है कि एक बार वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे और जब ब्राह्मण लोग नहीं पहुंचे, उनके यहाँ देर हो गई, तो कुछ वहां पर महार जाति के लोग जा रहे थे और उन्होंने उस पकवानों की, मिष्ठानों की महक को सूंघ कर का बहुत अच्छा पदार्थ बनवाए। तो एक नाथ जी ने ब्राह्मणों को न बुलाकर उन महारों को बुलाकर भोजन कराया। और भी कई घटना उनके जीवन की ऐसी थी जो मानवता को पुष्ट करती थी, जो किन्हीं व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर होती थी। ये उनके जीवन का वो रहा। तो उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी चक्रपाणी जी के आदेशानुसार हुई और जिनके साथ शादी, उसका नाम गिरजाबाई था। दोनों ने अध्यात्म की ऊंचाई को छुआ, मिसाल बन गए, इस अध्यात्म के आकाश में एक चमक बन गए। आज भी उनके जीवन की शिक्षाओं से कितने ही लोग प्रेरित होकर भजन, ध्यान, परमात्मा के सुमरन और बुराइयों से बचकर अपना आत्म कल्याण करने में लगे जाते हैं। किसी भी महात्मा की जीवनी से, किसी भी महात्मा की संगति से, किसी भी महात्मा की वाणियों से हमको एक दिशा मिलती है कि हम चाहे दुनिया का कितना ही धन इकट्ठा कर लें, कितना ही बड़ा अहम मान इकट्ठा कर लें, सम्मान, कितना ही बड़ा पद प्राप्त कर लें, कितनी ही बड़ी यहाँ पर सांसारिक शक्तियाँ प्राप्त कर लें, लेकिन बिना अध्यात्म के, बिना हमें आत्मज्ञान के, बिना किसी विवेक के, वह सब ऐसे ही होता है जैसे किसी बिना सूझबूझ वाले व्यक्ति को सारे साधन होते हैं और वो साधन ही उसको बर्बाद करके चले जाते हैं। अब आइए, तो मैं आप लोगों को इन महान पुरुषों की शिक्षाओं का सार गर्भित उपदेश इस माध्यम से देना चाहता हूँ कि आपको तुम्हारे पिछले संस्कार भक्ति भरे न होते तो मनुष्य का चोला नहीं मिलता। ये मनुष्य का चोला मिलना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे निश्चय ही विगत, क्योंकि भूतकाल के गर्भ में वर्तमान पलता है और वर्तमान काल के गर्भ में भविष्य पलता है। तुम्हारे अगर भूतकाल के कर्म अच्छे नहीं थे तो तुम मानुष योनि में नहीं होते, अन्य योनियों में, गिरे दर्जे की योनियों में होते, जिनमें आज पशु भी दिखाई देते हैं, पक्षी भी दिखाई देते हैं, कीड़े मकोड़े भी दिखाई देते हैं। इस बात की सूचना है कि तुम अच्छे संस्कार लेकर पैदा हुए हो, अब मनुष्य योनि में आ गए हो। तो मनुष्य योनि का केवल एक लक्ष्य यही नहीं रह जाता है कि आप यहाँ पर कपड़े, मकान और परिवार की उसमें ही जीवन को व्यतीत कर दें। इसमें तुम्हारी जीवंतता जो है, चेतना है, आत्मा है, उसके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए किसी सदगुरु की शरण में जाओ और सदगुरु की शरण में जाकर के अपने मूल जहाँ से तुम आए हो, परमात्मा, स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड, ये परमात्मा का अंश है आत्मा, अपने मूल में समाने का प्रयास करो। उसे तुम अपनी किताबों से, अपनी परंपराओं से, मान्यताओं से नहीं कर पाओगे, उसे किसी सदगुरु की शरण में जाकर के इस युक्ति को सीखोगे और तब तुम अपने आत्म पद पर स्थिर होगे। इसी संबंध में मुझे घटना याद आई। एक धनपति आदमी था। पति तो बहुत तरह के होते हैं, धनपति होते हैं। वो धनपति था, धन का मालिक था, लेकिन
उसने बहुत कीमती घोड़ा खरीदा और उस घोड़े को चुरने का डर रहता था, कोई मेरे घर घोड़े को चुरा न ले जाए। तो अस्तबल में उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो रात को जागता, सोए नहीं, मेरे घोड़े को कोई चुरा कर न ले जाए। दैव योग से एक आदमी मनोरोगी था। मनोरोगी उसे कहते हैं जो अनिंद्रा का शिकार बन जाता है, तो रात दिन सोचता है। सोचने में कई लोग कहते देखे होंगे तुमने कि वो रात नींद न आई, रात भर में करवटें बदलता रहा। वो सोचने से सोचते सोचते थी दूर निकल जाता है कि उससे निंद्रा दूर हो जाती है और वो सो नहीं पाता। फिर वो अनिंद्रा का रोगी हो जाता है, अनिंद्रा का रोगी हो जाता है। तो ऐसा ही एक आदमी अनिंद्रा वाला उसे मिल गया। वो बड़ा दार्शनिक था, पहले सोचते सोचते दर्शन शास्त्री बन गया, और दार्शनिक जब बन गया तो लोगों ने उस धनपति ने उसको अपने यहाँ नौकर कर लिया कि तुम रात को जागते रहते हो, सोते नहीं हो, और तुम मेरे घोड़े की देखभाल रहेगी, अस्तबल में आ जाओ। उसने कहा ठीक है, हम रात को सोते नहीं है। आ गया। उस धनपति को संदेह रहा ऐसा न हो कि सो जाए, मेरा कीमती घोड़ा चुर जाए। रात के पहले पहर में ही वो गया तो वह दार्शनिक जागा हुआ था। बोला हाँ जागते हो? कि हाँ जाग रहा हूं। क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा सोच में ये रहा हूं कि जब हम किसी दीवार में या जमीन में खूंटा ठोकते हैं तो उस जमीन की वो मिट्टी कहां चली जाती है, मैं ये सोच रहा हूं कि ठीक है सोचते रहो लेकिन जागते रहो। उसे अपना घोड़ा रखवाना था, सोचते रहो जागते रहो, कि ठीक है मैं जाग रहा हूं। फिर दूसरे पहर में भी वो पूंजीपति धनपति उठा। उसने कहा देखो कहीं सो तो न गया हो, मुझे संदेह है। जब आया तो आने के बाद में वो जागा मिला। बोला हाँ भाई जागते हो? कि हाँ साहब जागता हूं। कि हाँ जागते रहो, लेकिन क्या सोच रहे थे? उसने कहा मैं सोच ये रहा हूं कि जब हम टूथपेस्ट निकालते हैं उसमें से, कवच में से, तो टूथपेस्ट निकलने के बाद उसमें दोबारा क्यों नहीं प्रवेश करता, घुसता नहीं है। उसने ठीक है सोचते रहो लेकिन जागते रहो। कि हाँ जाग रहा हूं, जागते रहो। तीसरा पहर जब बीतने को हुआ तो धनपति ने कहा कि ऐसा ना हो सो जाए, जरा देखूं मैं। तो फिर आया तीसरी बार। उसने कहा हाँ भाई जागते हो? कि हाँ जागता हूं। कि तो क्या सोच रहे हो? कि सोच में ये रहा हूं कि मैं भी तो यहाँ दरवाजे पर बैठा हूं और ताला भी लगा हुआ है अस्तबल का, लेकिन फिर ये घोड़ा चोरी कैसे हो गया? ये घोड़ा चोरी कैसे हो गया? उसने कहा घोड़ा चोरी हो गया। कि हाँ है नहीं अस्तबल में घोड़ा। तो उस आदमी ने कहा तेरा सोचना, तेरा जागना किस मतलब का रहा जब मेरा घोड़ा चुर गया? तो मैं तुम्हें कहानी नहीं सुना रहा हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें ये ले जाना चाहता हूं कि जब तुम जिंदगी जीते हो, पहले जन्म लेने के बाद से ही माता पिता तुम्हें थोड़ा सा भी तुम बैठना बोलना सीख जाते हो तो स्कूलों में भेजना शुरू कर देते हैं, और वहां पर तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है अक्षरों की सीखने की। ऐसे आ ई ऊ। एक छोटे भाई को प्रवेश दिलाने जा रहे थे पिताजी। बड़े भाई ने कहा कहां जा रहे हो? कि आज मुझे पिताजी स्कूल ले जा रहे हैं, मेरा नाम लिखाएंगे, दाखिला दिलाएंगे पढ़ने के लिए। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा ठीक है जा तो रहा है,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, ए अक्षर से आ अक्षर पे मत आ जाना। अगर तू ऐसे अक्षर पर आ गया तो जिंदगी भर तेरा अंत हो जाएगा, लेकिन इन अक्षरों का अंत नहीं होगा। आप देखिए ए आ ई ई इतने बढ़ जाते हैं कि आपको जो है 8वीं 10वीं 12वीं BA MA PhD गोल्ड मेडलिस्ट 12 लाख की डिग्रियां लेते चले जाओ, लेकिन तुम्हारी अक्षरमाला खत्म नहीं होगी। अक्षरों का इतना संसार हो जाएगा। तो तुम जन्मने के बाद ही सोचने में, विचारने में, थिंकिंग करने में इतने आगे बढ़ जाते हो कि अपनी मूल चीज को खो जाते हो। और जो है तुम सोचना विचारना शुरू कर देते हो, जब तुम अपने अहम में अहम का खूंटा ठोकना शुरू कर देते। जैसे वो कहता था कि खूंटा ठोक जाने के बाद मिट्टी कहाँ चली जाती है। जब तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारे अधर्म का, तुम्हारी अनीति का, तुम्हारे ये विषयों का, संसार का, जब तुम्हारा ये धर्म का, सत्संग का, भजन का, भाव का, परमार्थ का, परोपकार का तुम्हारा खूंटा ठोकना शुरू हो जब अहंकार का, तुम्हारी अनीति का, धर्म का खूंटा ठोकना शुरू हो जाता है, तो तुम्हारे व्यक्तित्व का धर्म सिकुड़ना शुरू हो जाता है, सत्संग सिकुड़ना शुरू हो जाता है, भजन सिकुड़ना शुरू हो जाता है, परमात्मा से मिलाप का अभ्यास समाप्त होना शुरू हो जाता है। और केवल तुम्हारा खूंटा जो अहंकार का होता है, अनात्म का होता है, अधर्म का होता है, अनीतियों का होता है, विषयों का होता है, ये खूंटा ही तुम्हारा दिखाई देता रहता है। दूसरा, जैसे उसने कहा क्या कर रहे हो दूसरी बार में, कि ये पेस्ट निकल जाता है लेकिन फिर भीतर नहीं घुसता। करते हो टूथपेस्ट वगैरह जब निकाल लेते हो उसमें से भीतर नहीं घुसता। तो उसने कहा ये कवच है तुम्हारा शरीर, इस शरीर में से तुम्हारी श्वास हरदम बाहर को निकलती रहती है, लेकिन जब तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो, तुम्हारे लाख पद हो, ज्ञान हो, पैसा हो, तुम्हारे पास कितनी प्रतिष्ठा हो, कितना ही तुम्हारे संसार का जन समूह हो, कितना ही तुम्हारे पास कितनी ही वैज्ञानिकता की शक्तियां, यंत्र हो, लेकिन तुम्हारी निकली हुई श्वास को कोई भीतर नहीं घुसा सकता, जैसे कोई उस पेस्ट में से उस क्रीम को अंदर नहीं घुसा सकता। तुम्हारी श्वास निकल, कोई भी तुम्हारी ताकत, बुद्धि, कोई भी तुम्हारा सहयोगी, कोई भी बड़े से बड़ा पद तुम्हारी श्वास को वापस नहीं ला सकता। तीसरी बात, उसने कहा मैं जाग रहा हूं, लेकिन ताला भी लगा है, ताला भी लगा है, मैं भी बैठा हूं, लेकिन घोड़ा चुर गया। तुम्हारा परमात्मा ही नहीं चुर जाता है। तुम्हारी सोच से, तुम्हारी विचार से, तुम्हारी अज्ञानता से, तुम्हारी अधार्मिकता से तुम्हारा परमात्मा ही नहीं चुर जाता है, तुम्हारा जीवन भी चुर जाता है। और जब जीवन रूपी घोड़ा चुर जाता है तो तुम्हारा काहे का सोचना, काहे का विचारना, काहे का पैसा, काहे का पद, काहे की नंबरदारी, काहे की प्रधानी, काहे के तुम मतलब रह जाते हो। कुछ भी तो नहीं रह जाते अगर तुम अपने जीवन के घोड़े को चुरवा लेते हो, अपने परमात्मा को चुरवा लेते हो। इसलिए सावधान रहो और अपने परमात्मा को बचाओ, क्योंकि परमात्मा बच गया तो तुम बच जाओगे, और अगर तुम्हारा परमात्मा ही नहीं बचेगा तो तुम ही कहां से बच जाओगे। परमात्मा बच गया तो तुम्हारा धर्म बच जाएगा, और धर्म ही नहीं बचा तो तुम क्या बच पाओगे। और जब धर्म नहीं बचेगा, परमात्मा नहीं बच, तुम्हारा जीवन ही क्या बचेगा। तुम्हारा जीवन शराब में चला जाएगा, मांस में चला जाएगा, जुआ में चला जाएगा, और परस्त्री गमन में चला जाएगा, झूठ में चला जाएगा। अरे क्या क्या कहें, कितने हैं चले जाने के लिए, तुम्हारा जीवन उनमें चला जाएगा। और जिस लिए जीवन तुमको मिला है
उस लक्ष्य से वंचित रह जाओगे। जीवन मिला है तुम्हें, जिस जन्म का अंत न मृत्यु हो वह जन्म हमें अब जीना है। इस जन्म का अंत मृत्यु तो दुनिया के प्राणियों का होता है, दुनिया के पक्षियों का, पशुओं का, कीड़े मकोड़ों का, मनुष्यों का होता है। लेकिन जो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद उस जीवन को जीना सीख जाते हैं, जिस जीवन का अंत मृत्यु नहीं होता बल्कि अनंत अनंत अमरत्व होता है। अमरत्व परमात्मा अमरत्व को ही तो प्राप्त कराता है, मोक्ष को ही तो प्राप्त कराता है। तो आप किसी सतगुरु की शरण में जाके परमात्मा का भजन करना सीखो, अपने भीतर लौटना सीखो। अपने भीतर परमात्मा कहीं बाहर नहीं भटक गया है, खो गया है, परमात्मा तुम्हारे भीतर ही बैठा है। बस अपने भीतर किसी सतगुरु से भीतर लौटने का अभ्यास सीखकर, युक्ति सीखकर, सूत्र सीखकर अपने जीवन को सार्थक बना लो। यही सत्संग की उपदेशना है, यही सतगुरुओं का उपदेश है और यही हमारे तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है। अगर इस आवश्यकता के अलावा अन्य आवश्यकताओं को महत्व देते हो तो वो आवश्यकताएं तुम्हें तुम्हारे निजी तत्व से दूर कर देती है। सत्संग में आए हो, तय कर लेना, शराब का, मांस का, जुआ का, इनका त्याग कर देना, परहेज करना। और 24 घंटे होते हैं अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए, खूब समय निकालो, खूब बढ़िया। युग ने छुआ है गगन अब चाल तू अपनी बदल। युग आसमान पर पहुंच रहा है, तुम गड्ढे में पड़े रहोगे तो अच्छा नहीं, तुम भी आसमान में उड़ो। लेकिन इसमें से भी कुछ समय बचाकर परमात्मा का भजन ध्यान किया करो, जो तुम्हारी आत्मिक संतुष्टि का सबसे पहला उपक्रम है। बस आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी